यह कहानी बाइबल के नए नियम में लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र, यह यीशु द्वारा सुनाई गई एक दृष्टांत है जो परमेश्वर की क्षमा और प्रेम को दर्शाती है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक दिन छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है, पिता, मुझे मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा अभी दे दीजिए। पिता ने उसकी मांग मान ली और दोनों बेटों में अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिन बाद छोटा पुत्र वह सब धन लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने ऐश आराम और बुरी संगति में सारा धन बर्बाद कर दिया। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया, उस देश में अकाल पड़ा और वह भूखा मरने की कगार पर पहुंच गया। काम की तलाश में वह एक व्यक्ति के पास गया जिसने उसे अपने खेत में सूअर चराने का काम दे दिया। वह इतना भूखा था कि सूअरों के खाने वाली फलियां भी खाने को तरस गया, पर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। एक दिन उसे होश आया और उसने सोचा, मेरे पिता के यहाँ कितने ही नौकरों को भरपेट खाना मिलता है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता से कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने नौकरों जैसा ही बना लीजिए। वह तुरंत अपने पिता के पास लौट गया। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और दौड़कर उससे लिपट गया, उसे चूमा। पुत्र ने कहा, पिता, मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने नौकरों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ, उंगली में अंगूठी और पांव में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा काटो और दावत करो, क्योंकि मेरा यह बेटा मरा हुआ था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। जब बड़ा पुत्र यह सुनकर घर आया तो वह नाराज हुआ और भीतर नहीं गया। पिता ने उसे समझाया कि तेरा भाई खो गया था, अब मिल गया है, इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला और क्षमा करने वाला पिता है। चाहे हम कितना भी भटक जाएं, वह हमेशा हमें वापस आने का अवसर देता है।